हेलो, वेलकम टू यूनिक कोचिंग। यहाँ पे हम लोग मैथ के टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन को पढ़ने जा रहे हैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1 कवर कर रहे हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन सॉल्व करेंगे। तो देखें पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने 0.02 तथा 0.32 का माध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। करें क्लियर। तो देखो माध्य अनुपात होता क्या है। मान लो माध्य अनुपात अगर x है तो x बराबर होता है दो संख्याओं के बीच का माध्य अनुपात चाहिए √AB। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या होता है √AB। तो देखो कैसे निकालेंगे। रूट a कितना है 0.02 और b कितना है 0.32। क्लियर। तो अगर इनको गुणा कर दें तो 0.0064। ठीक है, और अगर इसका हम रूट लें तो ये होगा 0.08। तो इनका माध्य अनुपात क्या होगा 0.08। क्लियर, 0.08। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 8 तथा 18 का मध्य अनुपाती ज्ञात करें। ज्ञात करें। तो इससे पहले हमने फॉर्मूला देखा था, अब हम देखते हैं बेसिक मध्य अनुपाती होता क्या है। मध्य अनुपाती होता है ऐसा अनुपात जो इनके बीच में आए, यानी 8:x समानुपात x अनुपात 18। क्लियर। तो ऐसे लिख सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं कि 8/x बराबर x/18। क्लियर। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x बराबर होगा 18 × 8 और ये कितना होता है 144। क्लियर। तो अगर x इक्वल टू निकालना हो तो हम लिख सकते हैं √144, यानी क्या होगा 12। तो इनका जो मध्य अनुपाती होगा वो क्या होगा 12। क्लियर, मध्य अनुपाती क्या होगा 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 जोड़ घटाव पर आधारित देखेंगे। जैसे 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि इनका अनुपात जो है कितना हो 2:3 हो जाए। क्लियर। नई संख्याओं का जो अनुपात हो वो कितना हो जाए 2:3 हो जाए। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 7:13 के प्रत्येक पद में मान लो कितना जोड़ा जाए, x जोड़ दें। तो देखो ऐसे तो कर नहीं सकते कि हम सीधी संख्या मान लें कि अपनी संख्याएं क्या हैं 7:13 ही हैं। ठीक है, संख्याएं हमें कुछ माननी पड़ेंगी, या तो हम 7a मानेंगे 7b मानेंगे, कुछ ऐसी संख्याएं माननी होंगी। अब प्रत्येक पद में कुछ जोड़ना है वो भी हमें मानना होगा। बराबर में जो अनुपात है वो कितना है 2:3 होगा। क्लियर। एक तो ये चीज़ है, दूसरी ये है कि यहाँ पे अगर हम देखें, बंद तो नहीं हुआ, देखें कि 7/13 लिखें और यहाँ पे हम 2/3 लिखें। देखो ट्रिक बता रहे हम। ठीक है, ट्रिक देख लो। हमने लिखा 7/13 और दूसरा लिखा हमने कितना 2/3। अब हमने क्या बोला कि इनका अंतर देखो कितना है। इनका अंतर कितना है 7 और 13 का। 7 और 13 का अंतर कितना है 6। यहाँ पे अंतर देखो कितना है, अंतर कितने का है 1 का। जब एक ही संख्या दोनों पद में जोड़ी जाएगी तो अंतर परिवर्तित नहीं होगा। यहाँ पे अंतर परिवर्तित हो रहा है, हम क्या करेंगे यहाँ पे गुणा कर देंगे कितने का 6 का दोनों पदों में। तो ये हो जाएगा कितना 12 और ये हो जाएगा कितना 18। क्लियर। अब अगर आप देखें 7 से 12 तक कितने जोड़े जा रहे हैं 5 और 13 से 18 तक कितने जोड़े जा रहे हैं 5। तो प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाएगा
5 जोड़ा जाएगा, जिससे कि इनका जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, 12:18 हो जाएगा। क्लियर, क्या हो जाएगा अनुपात, 12:18 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी। यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और आप जुड़े हैं हमारे साथ हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल यूनिक कोचिंग में। ठीक है, तो हम लोग जो चैप्टर कवर करने जा रहे हैं वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का। इससे हमने पार्ट 4 कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने 3 पार्ट कवर की ऑलरेडी कर चुके हैं इस चैप्टर के। तो देखते हैं पार्ट 4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, किसी संख्या का 30%, किसी संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए। संख्या में जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या स्वयं की संख्या 15/16 हो जाती है। 15/16 हो जाती है। सॉरी, 15/6 लिखना चाहिए था, 15/6 हो जाती है। तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात, तो पहली व दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखो, एक संख्या अगर x मान लें, दूसरी संख्या y मान लें और सॉल्व करें हम, तो कैसे कर सकते हैं। मैंने माना एक संख्या x है, तो x का 30% जोड़ा गया y में, तो y जो हो गई वो हो गई कितनी, y गुणे 15/6। ठीक है, अब x को यहीं रहने दो, y को दूसरे साइड ले जाओ, यानी x गुणा 3/10 बराबर है y गुणा 15/16 माइनस वाई के, 15/6 माइनस वाई के। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं कि x गुणा 3/10 बराबर होगा y गुणा 11/6 के। ठीक है, यानी अब ये पूरा पार्ट इस तरफ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि x बटा वाई बराबर होगा 11/6 गुणा, उल्टा हो जाएगा, यानी कितना, 10/3 के। 2 से काट दो 3 बार और 2 से काटो 5 बार, यानी x अपॉन वाई जो होगा वो बराबर होगा कितने के, 55/9 के। क्लियर, x अपॉन वाई बराबर होगा कितने के, 55 1 मिनट, कहीं पे मिस्टेक हो रही है, स्वयं की 15/6 हो जाती है, बस यहाँ पे गलती हो रही है। एक 15/6 करेंगे तो ये होगा 9/6। ठीक है, 9/6 करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 9/6, 3 से काटो 3 बार और 3 से इसको काट देंगे। ठीक है, यानी जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 5:1। क्लियर, अनुपात क्या होगा, 5:1 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, एक निश्चित पार्टी में पुरुष और औरतों की संख्या के बीच 1:2 का अनुपात है। एक पार्टी में
पार्टी में पुरुष अनुपाते महिला, ये कितना है 1:2। ठीक है, एक निश्चित पार्टी में पुरुष और औरतों के बीच 1:2 का अनुपात था, परंतु जब 2 पुरुष एवं 2 औरतों ने पार्टी छोड़ी, परंतु 2 पुरुष व 2 महिलाओं ने पार्टी छोड़ी, तो अनुपात कितना हुआ भाई, 2 पुरुष 2 महिलाओं ने पार्टी छोड़ी, तो यह अनुपात जो हो गया वो कितना हो गया 1:3 का अनुपात हो गया। गया 1:3 का अनुपात हो गया। पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे, पार्टी में कितने लोग, अच्छा एक चीज बताओ हमें, पुरुष और महिलाओं की संख्या कैसी बराबर है, मतलब जो जा रहे हैं 2 पुरुष और 2 महिलाएं वो तो बराबर हैं, तो अगर 1:2 लिखो और 1:3 लिखो और 2 यहाँ से चले जाएं 2 यहाँ से चले जाएं तो इनका अंतर तो नहीं बदलेगा ना, लेकिन अंतर यहाँ पे 1 का है और यहाँ पे अंतर कितने का है 2 का है, तो इस अंतर को भी हम कितना बना लेते हैं 2 का अंतर बना लेते हैं। ठीक है, कितने का अंतर बना लेते हैं 2 का अंतर बना लेते हैं, 2 का गुणा कर दें तो ये कितना होगा 2 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने लोग गए, यहाँ पे 1 गए, यहाँ पे भी 1 गए, वो हमसे क्या बोल रहे हैं कितने लोग गए हैं, वो बोल रहे हैं 2 गए, तो 1 बराबर कितने के होगा 2 के। हमें टोटल नंबर चाहिए तो कितने हैं 6 हैं, तो 6 बराबर कितने के होगा 12 के, यानी जो पार्टी में लोग उपस्थित थे वो कितने थे 12 लोग पार्टी में उपस्थित थे। ठीक है, अब आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, 12 लोग उपस्थित थे तो किस अनुपात में रहे होंगे ये लोग 1:2 के अनुपात में, यानी 4 और 8 के अनुपात में रहे होंगे। अब 2 ने पार्टी छोड़ दी, 2 और 6 बचे, अनुपात क्या बचा 1/3। क्लियर, अनुपात जो बचा वो क्या बचा 1/3। हेलो, वेलकम टू यूनिट कोचिंग। कैसे हैं आप लोग? यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं मैथ का इंपॉर्टेंट टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसका ये पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 में क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यदि a बराबर b का 4/5, यदि a बराबर b का 4/5, ठीक है, b बराबर c का 5/2, b बराबर c का 5/2, तो a अनुपात c ज्ञात करें। a अनुपात c ज्ञात करें। क्लियर? ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा है। तो देखो अगर इसको हम लिखें तो हम लिख सकते हैं कि a बराबर b गुणा 4/5, यानी a/b बराबर कितना होगा 4/5। क्लियर? यानी a अनुपात b आ गया हमारे सामने। ठीक है, अब देखो b बराबर c का 5/2, तो b बराबर c गुणा 5/2, यानी b/c बराबर 5/2 होगा। ठीक है, बस आपको एक चीज़ गौर करनी है कि जो b की वैल्यू है दोनों जगह है क्या, एक्चुअल वैल्यू b की जो अनुपात रेशियो वैल्यू है वो क्या है 5 है, यानी कि a अनुपात b अनुपात c बराबर होगा 4:5:2। तो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए a अनुपात c यानी 4:2। a अनुपात c बराबर कितना होगा 4:2 के, यानी लिख सकते हैं 2:1, 2:1 लिख सकते हैं। क्लियर? 2:1 लिख सकते हैं।
2:1 लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है A/B 2:3 है। A/B बराबर है 2:3। B/C बराबर है 3:4 और C/D बराबर है 5:6 के। 5:6 के। तो ज्ञात करना है हमें D/C/B/A, ये आपको ज्ञात करना है। क्लियर? ठीक है, यही है क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमने यहाँ पे एक चीज़ गलत लिख दी है। क्या? कि ये बस 1:2 है यहाँ पे। 1:2। A/B 1:2, B/C 3:4, C/D 5:6। तो हमें इनका अनुपात ज्ञात करना है। देखो आप सॉल्व करेंगे अगर तो A/B, B की वैल्यू देखो यहाँ पे 2 और 3 है। तो पहले एक केस में बराबर करके चलते हैं। यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे करेंगे 2 का मल्टीप्लाई, यानी ये जो होगा ये होगा 3:6 और यहाँ पे जो होगा वो होगा 6:8। ठीक है, अब यहाँ पे देखो C की जो वैल्यू है वो है 8, यहाँ पे कितनी है? 5 है। यानी यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा वो 5 का होगा और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा 8 का। ठीक है, 8 का। चलो आगे चलते हैं। देखो भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने का होगा? 5 का। यानी ये जो अनुपात होगा ये कितना होगा? 30:40। ठीक है, और ये अनुपात कितना होगा? 8 का मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 40:48। ठीक है, अब देखो फिर से B की वैल्यू डिस्टर्ब हो गई, यानी यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 30 है। तो बस यहाँ पे भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये होगा 15। A होगा 15:, B होगा कितना? B कितना होगा? 30:, C कितना होगा? 40:, D कितना होगा? 48। तो हमें जो अनुपात चाहिए था वो यही चाहिए था कि D/C/B/A। तो जो अनुपात होगा 48, 40, 30 और 15 का अनुपात। ठीक है, 48, 40, 30 और 15 का अनुपात। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक सरल सा क्वेश्चन देखते हैं। A/B 2:3, B/C 5:7। A/B ये 2:3 है और B/C ये 5:7 है। हमें ज्ञात करना है A/C क्या होगा। ठीक है, तो देखो दोनों जगह B की वैल्यू अलग अलग है। हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको 3 का गुणा करना है, यहाँ पे आपको 5 का गुणा करना है। ठीक है, तो 5 का जब यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये होगा 10:15। 3 का गुणा करेंगे तो ये होगा 15:21। यानी A/C जो आपका निकल के आएगा ये आएगा 10:21। क्लियर है, 10:21 आएगा। A और C का अनुपात निकल के आएगा 10:। हेलो, वेलकम टू यूनिट कोचिंग। कैसे हैं आप लोग? यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं मैथ का इम्पोर्टेंट टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसका ये पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 में क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यदि A बराबर B का 4/5, यदि A बराबर B का 4/5, ठीक है, B बराबर C का 5/2, B बराबर C का 5/2, तो A/C ज्ञात करें। A/C ज्ञात करें। क्लियर? ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा है। तो देखो अगर इसको हम लिखें तो हम लिख सकते हैं कि A बराबर B गुणा 4/5, यानी A/B बराबर कितना होगा? 4/5। क्लियर? यानी A/B आ गया हमारे सामने।
ठीक है। अब देखो b बराबर c का 5/2, तो b बराबर c गुणा 5/2, यानी b बटे c बराबर 5/2 होगा। ठीक है। बस आपको एक चीज़ गौर करनी है कि जो b की वैल्यू है दोनों जगह है क्या, एक्चुअल वैल्यू b की जो अनुपात रेशियो वैल्यू है वो क्या है, 5 है। यानी कि a अनुपाते b अनुपाते c बराबर होगा 4 अनुपाते 5 अनुपाते 2। तो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए a अनुपाते c यानी 4 अनुपाते 2। a अनुपाते c बराबर कितना होगा, 4 अनुपाते 2 के, यानी लिख सकते हैं 2 अनुपाते 1, 2 अनुपाते 1 लिख सकते हैं। क्लियर, 2 अनुपाते 1 लिख सकते हैं, 2 अनुपाते 1 लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है a अनुपाते b 2 अनुपाते 3 है। a अनुपाते b बराबर है 2 अनुपात 3, b अनुपाते c बराबर है 3 अनुपाते 4 और c अनुपाते d बराबर है 5 अनुपाते 6 के, 5 अनुपाते 6 के। तो ज्ञात करना है हमें d अनुपाते c अनुपाते b अनुपाते a, ये आपको ज्ञात करना है। क्लियर, ठीक है। यही है क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमने यहाँ पे एक चीज़ गलत लिख दी है, क्या कि ये बस 1 अनुपाते 2 है, यहाँ पे 1 अनुपाते 2, a अनुपाते b 1 अनुपाते 2, b अनुपाते c 3 अनुपाते 4, c अनुपाते d 5 अनुपाते 6। तो हमें इनका अनुपात ज्ञात करना है। देखो आप सॉल्व करेंगे अगर तो a अनुपाते b की वैल्यू देखो यहाँ पे 2 और 3 है, तो पहले एक केस में बराबर करके चलते हैं। यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे करेंगे 2 का मल्टीप्लाई, यानी ये जो होगा ये होगा 3 अनुपाते 6 और यहाँ पे जो होगा वो होगा 6 अनुपाते 8। ठीक है। अब यहाँ पे देखो c की जो वैल्यू है वो है 8, यहाँ पे कितनी है 5 है, यानी यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा वो 5 का होगा और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा 8 का। ठीक है, 8 का। चलो आगे चलते हैं। देखो भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने का होगा, 5 का, यानी ये जो अनुपात होगा ये कितना होगा 30 अनुपाते 40। ठीक है, और ये अनुपात कितना होगा, 8 का मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 40 अनुपाते 48। ठीक है। अब देखो फिर से b की वैल्यू डिस्टर्ब हो गई, यानी यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 30 है, तो बस यहाँ पे भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये होगा 15, a होगा 15 अनुपाते b होगा कितना, b कितना होगा 30 अनुपाते c कितना होगा 40 अनुपाते d कितना होगा 48। तो हमें जो अनुपात चाहिए था वो यही चाहिए था कि d अनुपाते c अनुपाते b अनुपाते a, तो जो अनुपात होगा 48 40 30 और 15 का अनुपात। ठीक है, 48 40 30 और 15 का अनुपात। ठीक है। अगला क्वेश्चन एक सरल सा क्वेश्चन देखते हैं। a अनुपाते b 2 अनुपाते 3, b अनुपाते c 5 अनुपाते 7। a रेशियो b ये 2 अनुपाते 3 है और b रेशियो c ये 5 अनुपाते 7 है। हमें ज्ञात करना है a रेशियो c क्या होगा। ठीक है, तो देखो दोनों जगह b की वैल्यू अलग अलग है, हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको 3 का गुणा करना है, यहाँ पे आपको 5 का गुणा करना है। ठीक है, तो 5 का जब यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये होगा 10 अनुपाते 15, 3 का गुणा करेंगे तो ये होगा 15 अनुपाते 21, यानी a अनुपात c जो आपका निकल के आएगा ये आएगा 10 अनुपाते 21। क्लियर है, 10 अनुपाते 21 आएगा a और c का अनुपात निकल के आएगा 10 अनुपात। हेलो, वेलकम टू यूनिक कोचिंग। यहाँ पे हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर कवर कर रहे हैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से ये है हमारा पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 कवर किया है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन सॉल्व किए हैं।
अब इसके बाद पार्ट 2 में देखें, और भी मज़ेदार क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 1:2:3:4, 1:2:3:4 के अनुपात में चार संख्याएं हैं, के अनुपात में चार संख्याएं हैं। चार संख्याएं हैं, उनका योग 16 है। उनका योग 16 है। तो पहली व चौथी संख्या, तो पहली व चौथी संख्या का योग होगा। क्लियर? ये आपके सामने क्वेश्चन है। अच्छा देखो, 1:2:3
हेलो, वेलकम टू यूनिट कोचिंग। कैसे हैं आप लोग? यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं मैथ का इम्पोर्टेंट टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसका ये पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 में क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यदि a बराबर b का 4/5, यदि a बराबर b का 4/5, ठीक है, b बराबर c का 5/2, b बराबर c का 5/2, तो a अनुपात c ज्ञात करें। a अनुपात c ज्ञात करें। क्लियर? ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा है। तो देखो, अगर इसको हम लिखें तो हम लिख सकते हैं कि a बराबर b गुणा 4/5, यानी a बटा b बराबर कितना होगा 4/5। क्लियर? यानी a अनुपात b आ गया हमारे सामने। ठीक है, अब देखो b बराबर c का 5/2, तो b बराबर c गुणा 5/2, यानी b बटे c बराबर 5/2 होगा। ठीक है, बस आपको एक चीज़ गौर करनी है कि जो b की वैल्यू है दोनों जगह है क्या, एक्चुअल वैल्यू b की जो अनुपात रेशियो वैल्यू है वो क्या है, 5 है। यानी कि a अनुपात b अनुपात c बराबर होगा 4 अनुपात 5 अनुपात 2। तो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए a अनुपात c यानी 4 अनुपात 2। a अनुपात c बराबर कितना होगा 4 अनुपात 2 के, यानी लिख सकते हैं 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 1 लिख सकते हैं। क्लियर? 2 अनुपात 1 लिख सकते हैं, 2 अनुपात 1 लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है a अनुपात b 2 अनुपात 3 है। a अनुपात b बराबर है 2 अनुपात 3, b अनुपात c बराबर है 3 अनुपात 4, और c अनुपात d बराबर है 5 अनुपात 6 के, 5 अनुपात 6 के। तो ज्ञात करना है हमें d अनुपात c अनुपात b अनुपात a, ये आपको ज्ञात करना है। क्लियर? ठीक है, यही है क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमने यहाँ पे एक चीज़ गलत लिख दी है, क्या कि ये बस 1 अनुपात 2 है यहाँ पे, 1 अनुपात 2, a अनुपात b 1 अनुपात 2, b अनुपात c 3 अनुपात 4, c अनुपात d 5 अनुपात 6। तो हमें इनका अनुपात ज्ञात करना है। देखो आप सॉल्व करेंगे अगर, तो a अनुपात b की वैल्यू देखो यहाँ पे 2 और 3 है, तो पहले एक केस में बराबर करके चलते हैं। यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे करेंगे 2 का मल्टीप्लाई, यानी ये जो होगा ये होगा 3 अनुपात 6, और यहाँ पे जो होगा वो होगा 6 अनुपात 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखो c की जो वैल्यू है वो है 8, यहाँ पे कितनी है 5 है, यानी यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा वो 5 का होगा, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा 8 का। ठीक है, 8 का। चलो आगे चलते हैं। देखो भाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने का होगा 5 का, यानी ये जो अनुपात होगा ये कितना होगा 30 अनुपात 40। ठीक है, और ये अनुपात कितना होगा 8 का मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 40 अनुपात 48। ठीक है, अब देखो फिर से b की वैल्यू डिस्टर्ब हो गई, यानी यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 30 है, तो बस यहाँ पे भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये होगा 15, a होगा 15 अनुपात b होगा कितना, b कितना होगा 30 अनुपात c कितना होगा 40 अनुपात d कितना होगा 48। तो हमें जो अनुपात चाहिए था वो यही चाहिए था कि d अनुपात c अनुपात b अनुपात a, तो जो अनुपात होगा 48, 40, 30 और
15 का अनुपात, ठीक है, 48, 40, 30 और 15 का अनुपात, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक सरल सा क्वेश्चन देखते हैं। ए अनुपात बी 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी 5 अनुपात 7। ए रेशियो बी ये 2 अनुपात 3 है और बी रेशियो सी ये 5 अनुपात 7 है। हमें ज्ञात करना है ए रेशियो सी क्या होगा, ठीक है। तो देखो दोनों जगह बी की वैल्यू अलग अलग है, हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको 3 का गुणा करना है, यहाँ पे आपको 5 का गुणा करना है, ठीक है। तो 5 का जब यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये होगा 10 अनुपात 15, 3 का गुणा करेंगे तो ये होगा 15 अनुपात 21, यानी ए अनुपात सी जो आपका निकल के आएगा ये आएगा 10 अनुपात 21। क्लियर है, 10 अनुपात 21 आएगा। ए और सी का अनुपात निकल के आएगा 10 अनुपात। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन और आप जुड़े हैं हमारे साथ हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल यूनिक कोचिंग में, ठीक है। तो हम लोग जो चैप्टर कवर करने जा रहे हैं वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का। इससे हमने पार्ट 4 कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने 3 पार्ट कवर की ऑलरेडी कर चुके हैं इस चैप्टर के। तो देखते हैं पार्ट 4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? किसी संख्या का 30%, किसी संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए। संख्या में जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या स्वयं की संख्या 15/16 हो जाती है। 15/16 हो जाती है। सॉरी, 15/6 लिखना चाहिए था, 15/6 हो जाती है। तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात, तो पहली व दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो देखो एक संख्या अगर x मान लें, दूसरी संख्या y मान लें और सॉल्व करें हम, तो कैसे कर सकते हैं? मैंने माना एक संख्या x है तो x का 30% जोड़ा गया y में, तो y जो हो गई वो हो गई कितनी? y गुणे 15/6, ठीक है। अब x को यहीं रहने दो, y को दूसरे साइड ले जाओ, यानी x गुणा 3/10 बराबर है y गुणा 15/16 माइनस y के, 15/6 माइनस y के, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं कि x गुणा 3/10 बराबर होगा y गुणा 11/6 के, ठीक है। यानी अब ये पूरा पार्ट इस तरफ जाएगा तो हम लिख सकते हैं कि x बटा y बराबर होगा 11/6 गुणा, उल्टा हो जाएगा, यानी कितना? 10/3 के। 2 से काट दो 3 बार और 2 से काटो 5 बार, यानी x अपॉन y जो होगा वो बराबर होगा कितने के? 55/9 के। क्लियर? x अपॉन y बराबर होगा कितने के? 55 1 मिनट, कहीं पे मिस्टेक हो रही है, स्वयं की 15/6 हो जाती है, बस यहाँ पे गलती हो रही है। एक 15/6 करेंगे तो ये होगा 9/6, ठीक है। 9/6 करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 9/6, 3 से काटो 3 बार और 3 से इसको काट देंगे, ठीक है। यानी जो अनुपात होगा वो कितना होगा? 5:1। क्लियर? अनुपात क्या होगा? 5:1 होगा। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक निश्चित पार्टी में पुरुष और औरतों की संख्या के बीच 1:2 का अनुपात है। एक पार्टी में पुरुष अनुपाते महिला, ये कितना है? 1:2। ठीक है, एक निश्चित पार्टी में पुरुष और औरतों के बीच 1:2 का अनुपात था, परंतु जब 2 पुरुष एवं 2 औरतों ने पार्टी छोड़ी, परंतु 2 पुरुष व 2 महिलाओं ने पार्टी छोड़ी, तो अनुपात कितना हुआ भाई? 2 पुरुष 2 महिलाओं ने पार्टी छोड़ी, तो यह अनुपात जो हो गया वो कितना हो गया? 1:3 का अनुपात हो गया। गया 1:3 का अनुपात हो गया। पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे? पार्टी में कितने लोग? अच्छा, एक चीज बताओ हमें, पुरुष और महिलाओं की संख्या कैसी बराबर है? मतलब जो जा रहे हैं 2 पुरुष और 2 महिलाएं, वो तो बराबर हैं। तो अगर 1:2 लिखो और 1:3 लिखो और 2 यहाँ से चले जाएं, 2 यहाँ से चले जाएं, तो इनका अंतर तो नहीं बदलेगा ना। लेकिन अंतर यहाँ पे 1 का है और यहाँ पे अंतर कितने का है? 2 का है। तो इस अंतर को भी हम कितना बना लेते हैं? 2 का अंतर बना लेते हैं। ठीक है, कितने का अंतर बना लेते हैं? 2 का अंतर बना लेते हैं। 2 का गुणा कर दें तो ये कितना होगा? 2, 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने लोग गए? यहाँ पे 1 गए, यहाँ पे भी 1 गए। वो हमसे क्या बोल रहे हैं? कितने लोग गए हैं? वो बोल रहे हैं 2 गए। तो 1 बराबर कितने के होगा? 2 के। हमें टोटल नंबर चाहिए, तो कितने हैं? 6 हैं। तो 6 बराबर कितने के होगा? 12 के। यानी जो पार्टी में लोग उपस्थित थे वो कितने थे? 12 लोग पार्टी में उपस्थित थे। ठीक है, अब आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। 12 लोग उपस्थित थे तो किस अनुपात में रहे होंगे ये लोग? 1:2 के अनुपात में, यानी 4 और 8 के अनुपात में रहे होंगे। अब 2 ने पार्टी छोड़ दी, 2 और 6 बचे, अनुपात क्या बचा? 1/3। क्लियर? अनुपात जो बचा वो क्या बचा? 1/3। हेलो, वेलकम टू यूनिक कोचिंग। यहाँ पे हम लोग मैथ के टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन को पढ़ने जा रहे हैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1 कवर कर रहे हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन सॉल्व करेंगे। तो देखें पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। 0.02 तथा 0.32 का माध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। करें। ठीक है, तो देखो माध्य अनुपात होता क्या है। मान लो माध्य अनुपात अगर x है तो x बराबर होता है 2 संख्याओं के बीच का माध्य अनुपात चाहिए √AB। ठीक है, x = क्या होता है? √AB। तो देखो कैसे निकालेंगे? √A कितना है? 0.02 और b कितना है? 0.32। क्लियर? तो अगर इनको गुणा कर दें तो 0.0064। ठीक है, और अगर इसका हम रूट ले तो ये होगा 0.08। तो इनका मध्य अनुपात क्या होगा? 0.08। क्लियर? 0.08। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 8 तथा 18 का मध्य अनुपाती ज्ञात करें। ज्ञात
करें। तो इससे पहले हमने फॉर्मूला देखा था, अब हम देखते हैं बेसिक मध्य अनुपाती होता क्या है। मध्य अनुपाती होता है ऐसा अनुपात जो इनके बीच में आई, यानी 8:x समानुपात x अनुपात 18। क्लियर। तो ऐसे लिख सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं कि 8/x बराबर x/18। क्लियर। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x बराबर होगा 18 गुणा 8, और ये कितना होता है 144। क्लियर। तो अगर x इक्वल टू निकालना हो तो हम लिख सकते हैं √144, यानी क्या होगा 12। तो इनका जो मध्य अनुपाती होगा वो क्या होगा 12। क्लियर। मध्य अनुपाती क्या होगा 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 जोड़ घटाव पर आधारित देखेंगे। जैसे 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, कि इनका अनुपात जो है कितना हो 2:3 हो जाए। क्लियर। नई संख्याओं का जो अनुपात हो वो कितना हो जाए 2:3 हो जाए। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 7:13 के प्रत्येक पद में मान लो कितना जोड़ा जाए, x जोड़ दें। तो देखो ऐसे तो कर नहीं सकते कि हम सीधी संख्या मान लें कि अपनी संख्याएं क्या हैं 7:13 ही हैं। ठीक है। संख्याएं हमें कुछ माननी पड़ेंगी, या तो हम 7a मानेंगे 7b मानेंगे, कुछ ऐसी संख्याएं माननी होंगी। अब प्रत्येक पद में कुछ जोड़ना है वो भी हमें मानना होगा। बराबर में जो अनुपात है वो कितना है 2:3 होगा। क्लियर। एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये है कि यहाँ पे अगर हम देखें, बंद तो नहीं हुआ, देखें कि 7/13 लिखें और यहाँ पे हम 2/3 लिखें। देखो ट्रिक बता रहे हम। ठीक है। ट्रिक देख लो, हमने लिखा 7/13 और दूसरा लिखा हमने कितना 2/3। अब हमने क्या बोला कि इनका अंतर देखो कितना है। इनका अंतर कितना है 7 और 13 का। 7 और 13 का अंतर कितना है 6। यहाँ पे अंतर देखो कितना है, अंतर कितने का है 1 का। जब एक ही संख्या दोनों पद में जोड़ी जाएगी तो अंतर परिवर्तित नहीं होगा। यहाँ पे अंतर परिवर्तित हो रहा है, हम क्या करेंगे यहाँ पे गुणा कर देंगे कितने का 6 का दोनों पदों में। तो ये हो जाएगा कितना 12 और ये हो जाएगा कितना 18। क्लियर। अब अगर आप देखें 7 से 12 तक कितने जोड़े जा रहे हैं 5, और 13 से 18 तक कितने जोड़े जा रहे हैं 5। तो प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाएगा 5 जोड़ा जाएगा, जिससे कि इनका जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा 12:18 हो जाएगा। क्लियर। क्या हो जाएगा अनुपात 12:18 हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हेलो, वेलकम टू यूनिक कोचिंग। यहाँ पे हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर कवर कर रहे हैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से ये है हमारा पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 कवर किया है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन सॉल्व किए हैं। अब इसके बाद पार्ट 2 में देखें और भी मज़ेदार क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 1:2:3:4 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं, के अनुपात में 4 संख्याएं हैं। चार संख्या हैं, उनका योग 16 है। उनका योग 16 है। तो पहली व चौथी संख्या, तो पहली व चौथी संख्या का
का योग होगा। क्लियर, ये आपके सामने क्वेश्चन है। अच्छा देखो 1:2:3। हेलो, वेलकम टू यूनिट कोचिंग। कैसे हैं आप लोग? यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं मैथ का इम्पोर्टेंट टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसका ये पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 में क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यदि a बराबर b का 4/5, यदि a बराबर b का 4/5, ठीक है, b बराबर c का 5/2, b बराबर
C का 5/2, तो A अनुपात C ज्ञात करें। A अनुपात C ज्ञात करें। क्लियर? ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा है। तो देखो, अगर इसको हम लिखें तो हम लिख सकते हैं कि A बराबर B गुणा 4/5, यानी A/B बराबर कितना होगा, 4/5। क्लियर? यानी A अनुपात B आ गया हमारे सामने। ठीक है, अब देखो B बराबर C का 5/2, तो B बराबर C गुणा 5/2, यानी B/C बराबर 5/2 होगा। ठीक है, बस आपको एक चीज़ गौर करनी है कि जो B की वैल्यू है दोनों जगह है क्या, एक्चुअल वैल्यू B की जो अनुपात रेशियो वैल्यू है वो क्या है, 5 है। यानी कि A अनुपात B अनुपात C बराबर होगा 4/5/2। तो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए A अनुपात C यानी 4/2। A अनुपात C बराबर कितना होगा, 4/2 के, यानी लिख सकते हैं 2/1, 2/1 लिख सकते हैं। क्लियर? 2/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है A अनुपात B 2/3 है। A अनुपात B बराबर है 2/3। B अनुपात C बराबर है 3/4 और C अनुपात D बराबर है 5/6 के, 5/6 के। तो ज्ञात करना है हमें D अनुपात C अनुपात B अनुपात A, ये आपको ज्ञात करना है। क्लियर? ठीक है, यही है क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमने यहाँ पे एक चीज़ गलत लिख दी है, क्या कि ये बस 1/2 है यहाँ पे, 1/2। A अनुपात B 1/2, B अनुपात C 3/4, C अनुपात D 5/6। तो हमें इनका अनुपात ज्ञात करना है। देखो आप सॉल्व करेंगे अगर, तो A अनुपात B की वैल्यू देखो यहाँ पे 2 और 3 है, तो पहले एक केस में बराबर करके चलते हैं। यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे करेंगे 2 का मल्टीप्लाई, यानी ये जो होगा ये होगा 3/6 और यहाँ पे जो होगा वो होगा 6/8। ठीक है, अब यहाँ पे देखो C की जो वैल्यू है वो है 8, यहाँ पे कितनी है, 5 है। यानी यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा वो 5 का होगा और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा 8 का। ठीक है, 8 का। चलो आगे चलते हैं। देखो भाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने का होगा, 5 का, यानी ये जो अनुपात होगा ये कितना होगा, 30/40। ठीक है, और ये अनुपात कितना होगा, 8 का मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 40/48। ठीक है, अब देखो फिर से B की वैल्यू डिस्टर्ब हो गई, यानी यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 30 है, तो बस यहाँ पे भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये होगा 15, A होगा 15 अनुपात B होगा कितना, B कितना होगा 30 अनुपात C कितना होगा 40 अनुपात D कितना होगा 48। तो हमें जो अनुपात चाहिए था वो यही चाहिए था कि D अनुपात C अनुपात B अनुपात A, तो जो अनुपात होगा 48, 40, 30 और 15 का अनुपात। ठीक है, 48, 40, 30 और 15 का अनुपात। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक सरल सा क्वेश्चन देखते हैं। A अनुपात B 2/3, B अनुपात C 5/7। A रेशियो B ये 2/3 है और B रेशियो C ये 5/7 है। हमें ज्ञात करना है A रेशियो C क्या होगा। ठीक है, तो देखो दोनों जगह B की वैल्यू अलग अलग है, हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको 3 का गुणा करना है, यहाँ पे आपको 5 का गुणा करना है। ठीक है,
तो 5 का जब यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये होगा 10:15, 3 का गुणा करेंगे तो ये होगा 15:21, यानी ए अनुपात सी जो आपका निकल के आएगा ये आएगा 10:21। क्लियर है, 10:21 आएगा, ए और सी का अनुपात निकल के आएगा 10:21।